ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। दो नेत्र तो सबके पास हैं, परंतु ये तीसरा नेत्र कोई नहीं दे सकता। चाहे दुनिया के ज्ञान की बातें सुना सकता है, लेकिन जो तीसरा नेत्र है वो तो तीनों कालों की नॉलेज है। ये तीसरा नेत्र है जो तीनों लोकों की नॉलेज है। आज कितनी भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, पर तीनों काल और तीनों लोक नहीं बता पाए। स्वयं बाबा आकर हम बच्चों को तीनों कालों की भी नॉलेज देता है। आपका पास्ट क्या था, अब प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा, तीनों लोकों की भी नॉलेज देता है। और क्यों देता है? बाबा ने कहा है, मैं इसलिए आपको ये तीसरा नेत्र देता हूं कि आप देवता बन जाओ। जब हमें अपने पास्ट का, अपने फ्यूचर की समझ आती है तो पहचान मिल जाती है कि हम तो देवता कुल के थे। पहले आप में से कोई जानता था आप देवता थे? हाँ, कोई कह भी देता तो सोचते पता नहीं मेरा मजाक तो नहीं बना रहा। हाँ, इतना भी नहीं मन में आता कि शायद मैं हूं, नहीं आता। बाबा ने आकर जब नॉलेज दी तो आपको फिर आया मन में या नहीं? आ गया, पक्का आ गया, जो बनना ही शुरू कर दिया। इतना निश्चय हो गया कि पुरुषार्थ आरंभ हो गया। ऐसे ना गुंजन? कितना बड़ा भाग्य बाबा ने दिया है। दुनिया में कोई देवी बनाता है किसको? आज तो शैतान चाय बना देते हैं, लेकिन देवी या देवता नहीं बनाते हैं। हाँ? बाबा ने हमें ज्ञान का नेत्र देकर हमारी आंखें ऐसी खोल दी, तीसरी आंख खोल दी, जो हमें अपना पास्ट भी और अपना भविष्य भी स्पष्ट दिखना शुरू हो गया। लेकिन बाबा ने आज कहा है, ज्ञान को धारण करना है। ज्ञान तो मिल गया, ये आपका भाग्य है, पर देवता बनने के लिए उसे धारण करना जरूरी है। अब कई बार धारण क्यों नहीं हो पाता, आज उसकी वजह बाबा ने सुनाई है। कुछ दिनों से बाबा एक बात पर बार बार हम सबको बता रहे हैं, ध्यान पर दे रहे हैं। बाबा, योग क्यों नहीं लगता, धारणा क्यों नहीं होती, सेवा क्यों नहीं होती? कल भी था ना मुरली में, 2 दिन पहले भी था। तो आज भी बाबा ने कहा है, ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? क्योंकि बुद्धि एक बाप के साथ नहीं रहती, इधर उधर बहुत जाती है। एक बाप से ही लव रहे तो योग लगेगा, योग लगेगा तो धारणा होगी, क्योंकि योग से ही आत्मा को ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिवान है, रूहानी शक्तियां मिलती हैं, फिर ज्ञान की धारणा करना आसान हो जाता है, विकारों को त्यागना आसान हो जाता है। फिर उसमें भी बाबा ने कहा है, उसका भी कारण क्या है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं। बाबा के सामने लगता है ऐसे कई बच्चे कोई आए हुए हैं जो बाबा की मुरली 2-3 दिन से नाम रूप पर चल रही है, और वो होती कोई एक के लिए नहीं है, बात सबके लिए होती है।
सबको बाबा अलर्ट करता है। तो बाबा ने कहा नाम और रूप में फिर क्या होता, उसकी याद आएगी जिसकी, हाँ, जिसमें बुद्धि गई हुई है उसके बिना मन लगता नहीं है, पढ़ाई फिर छूट जाती है। तो वो आज बाबा ने हम सबके ध्यान पर दी है। तो उसके लिए बाबा ने एक ही बात पक्की कराई हुई है कि एक बाप दूसरा ना कोई। कोई भी आत्मा विशेष लगेगी। कल तो बाबा ने बहुत ही स्पष्ट कहा था, अगर किसी भाई को भाई के साथ अटैचमेंट है, या फीमेल को फीमेल के साथ है, या मेल को फीमेल के साथ है, कोई भी किसके साथ है, माना मनुष्य हुआ ना, तो मनुष्य के साथ अगर होगी, कोई भी हो। कई बार तो देखो दुनिया में लोगों को आश्चर्य लगता है कि इतना अच्छा आदमी और अटैचमेंट देखो इसकी किसके साथ है। दुनियावी हिसाब से भी नहीं जच रहा होता कई बार। और फिर बाबा तो कितनी ऊंची स्थिति बनाता है हमारी, कि किसी के साथ भी कहीं भी कोई भी मनुष्य में बुद्धि फंसी हुई नहीं हो, तो बाबा याद ज्यादा आएगा। प्रॉमिस ये हमारा, एक बाप दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने कहा है कि इस ड्रामा में कितने एक्टर्स हैं, हर एक्टर का अपना पार्ट है। श्री बाबा भी एक्टर बनकर आकर ज्ञान सुनाने की एक्टिंग करता है। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा एक्टर तो शिव बाबा ही है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण है। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण है, उनके अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो उनकी एक्टिंग कितनी अच्छी चलती होगी ना। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं। लक्ष्मी नारायण से भी पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर है, फिर लक्ष्मी नारायण है, फिर राम सीता है। तो ऐसे हर एक का अपना अपना पार्ट इस ड्रामा में बना हुआ है। तो आप अपना पार्ट कैसा बनाने वाले हो? कैसा बनाने वाले हो कृतिका? कुमारियों को तो अपना पार्ट ऊंचा बनाना आसान है ना, सबसे आसान है। जैसा चाहे वैसा कर सकती है, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन डाल भी नहीं सकता उन पर। डाल सकता है? किसी को अधिकार नहीं है ना बंधन डालने का। तो बाबा, हाँ, हम बच्चों को कहते हैं सबका अपना अपना नंबरवार पार्ट है। मीठे बच्चे